हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जो अभी आज टेस्ट हुआ है स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड 892 का, उसको हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये प्रोविज़नल आंसर की होगी जो कि हमें डाउट भी हो सकता है बीच में, और इसके करेक्ट आंसर्स तभी हमें पता लगेंगे जब फाइनल आंसर की आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। तो पंचायती राज जो स्ट्रक्चर 3 टायर स्ट्रक्चर कंडक्ट करता है उसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो पंचायती राज में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो वो 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। देन आफ्टर द क्लोजर डक्टस आर्टरसस इज नोन एज। तो डक्टस आर्टरसस को क्लोजर के बाद जो है वो हम लिगामेंटस आर्टरसम बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। देन फोर्थ क्वेश्चन है एसिमेट्रिक मोरोज रिफ्लेक्स एट बर्थ इज इंडिकेटिव ऑफ। तो एसिमेट्रिक अगर मोरो रिफ्लेक्स होते तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफ्लोपैथी वो जो है वो कॉज करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा। फिफ्थ क्वेश्चन है द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा इन फीटल लाइफ इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो होगा डक्टस वेनसस, मीन्स बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलन हेमाटोक्रिट वैल्यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज बिकॉज ऑफ हेमोडाइलेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन सेवेंथ क्वेश्चन है अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट विच ड्रग विल डॉक्टर ऑर्डर दैट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। डोपामिन और नॉरेट दोनों ही जो है वो ड्रग्स ब्लड प्रेशर लो के लिए दिए जाते हैं। बाकी जो इसका कंफर्म होगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही कंफर्म किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच बिहेवियर इज सीन इन टॉडलर एज ग्रुप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। देन है क्वेश्चन नंबर 9 केज क्वेश्चनर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा ए, एल्कोहलिक स्क्रीनिंग के लिए हम जो है वो केज ऑप्शन यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में है अ पेशेंट सडनली डेवलप रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज सच एज डिज्निया, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, रेज द हेड एंड ऑफ द बेड फॉर फाउलर पोजिशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। एंड इसका जो अब फाइनल आंसर होगा वो हमको फाइनल आंसर की से ही कंफर्म होगा। देन नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोलोस्टमी साइज फॉर अ क्लाइंट होज स्टोमा डायमीटर इज़ ऑफ 27 mm साइज। तो जितना भी जो स्टोमा साइज होता है उससे हम 2 mm लेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकेंड इज नोन एज। इसको हम जो है वो एपनिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस एक्सेप्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, J6PD डेफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू मी अब जो भी फाइनल आंसर की होगी उसमें कंफर्म हो जाएगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। इसका आंसर होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में वैसे हम जो वो इंसर्शन करते हैं। देन 15 क्वेश्चन है नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस इज। नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रोवर्जन एंड इंट्रोफ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल पोजिशन होती है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस एक्सेप्ट। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कैंगलॉब है वो जो है वो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन नहीं है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 विच पोजीशन इज गिवन टू क्लाइंट बाय नर्सिंग ऑफिसर हु हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम OT आफ्टर क्रेनियोटॉमी सर्जरी। तो क्रेनियोटॉमी सर्जरी के बाद जो है वो यूजुअली सिटिंग पोजीशन दी जाती है, लेकिन इसका आंसर मुझे अभी कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग
लेड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन जो होती है वो मेकोनियम की वजह से होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन अ 3 year old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। इन अ 3 year old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो हेपेटाइटिस बी है वो प्रीनेटल हो सकता है। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इसका कंफर्म जो है वो हमको फाइनल आंसर की से पता लगेगा। देन 20th क्वेश्चन है, ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूनेटल एस्फिक्सिया एक्सेप्ट। ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूनेटल एस्फिक्सिया, इसका आंसर होगा बी, हाइपोकैप्निया इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स इसका होगा ऑप्शन ए, जो हमारा क्लोरोडाइजॉक्साइड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर विड्रॉल सिम्टम में। देन क्वेश्चन नंबर 22 का है, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एफिशिएंट हेमोस्टेसिस एक्सेप्ट। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, विटामिन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्लाइकोसिस अकर इन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फैटी सीड्स में, ऑप्शन बी। द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्लाइसिन, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन टेलोमेरेज इज द एंजाइम विच इज, टेलोमेरेज इज द एंजाइम विच इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रिपीटेटिव डीएनए। देन 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, स्नेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जाइगोटिन की फॉर्मेशन के टाइम में प्रोफेज 1 में बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका है सबम्यूकोजा इज थिकन इन, सबम्यूकोजा जो थिकन होता है वो इसोफेगस में थिकन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आरएच फैक्टर कैन प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 29 है, आरएच फैक्टर कैन प्रोड्यूस, तो ये कर सकता है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसका है लेफ्ट ऑरिकल रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन से करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देन क्रिएटिनिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द फास्टिंग पर्सन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देन एस्टाबुलम इज पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रे मैटर इज कम्पोज ऑफ, ग्रे मैटर इज कम्पोज ऑफ नर्व सेल्स का बना हुआ होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देन 34, हेमोस्टेसिस इज मेंटेन बाय, हेमोस्टेसिस इज मेंटेन बाय जो हाइपोथैलेमस होता है वो मेंटेन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, डाइएन्सेफ्लोन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 35 है, विजुअल पर्पल इज फाउंड इन, विजुअल पर्पल जो होता है वो रॉड्स के अंदर फाउंड होता है, तो 35 का राइट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स ये अभी जो है वो एक करेक्ट हम नहीं बोल सकते कि करेक्ट आंसर की है, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो फाइनल आंसर की से ही आप एक बार मैच कर लेना, लेकिन ये जस्ट एक प्रोविजनल की है जो आपको हेल्प कर सकते हैं फाइंड आउट करने में कि आपके कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैन आर प्रेजेंट इन, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैन जो होते हैं वो पेनक्रियास में प्रेजेंट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39 है, बैक्टीरिया बियरिंग फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, उसको हम जो है वो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और अमीबा इज ओमनिवेरस है, बी इसका राइट आंसर होगा। लिटमस इज गॉट नेचुरली इन द लीचेंस, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देन ब्लड प्रोटीन कनेक्टिंग विथ एंटीबॉडीज आर, ब्लड प्रोटीन कनेक्टिंग विद एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी गामा ग्लोबुलिन्स जो है उसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट इसके बाद जो है वो जी के पोर्शन है, तो ये था हमारा पार्ट 1 में मैंने आपको जो है वो टोटल 42 क्वेश्चंस बताए हैं। देन पार्ट 2 में हम जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।